मेरा अपना पर्सनल निजी अनुभव भी रहा है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को देने का, साथ में पढ़ाने का, पढ़ने का, बड़े एग्ज़ाम से लेके छोटे एग्ज़ाम तक। हर चीज़ में मेरी एक समझ ये बनती है कि टीजीटी पीजीटी पे अगर हम पॉइंट को करते हुए बात करें तो टीजीटी पीजीटी का ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने की तैयारी के दौरान पास नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर के मिनिमम से मिनिमम आपको 1 साल तक अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको अपने सिलेबस को पढ़ना होगा, एक-एक टॉपिक को अच्छे से रीड करना होगा, तब जाकर के पेपर पास होगा। टीजीटी पीजीटी पुरानी परीक्षा है, 2022 वाली परीक्षा है। मैं जानता हूँ उसको लेकर के आपके मन में मोटिवेशन भी कम हो गया होगा। लेकिन एक टीचर के नाते, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं समय-समय पर आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। कुछ अच्छी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। ये जानकारी देने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई कोर्स बेचने के लिए आया हूँ या मैं आपके लिए कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ, नहीं। ये मैं आपको एक मोटिवेट कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी जो लेकर के आ रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आ सकती है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, इस बात को समझिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगा बोर्ड 4 सदस्य पहुंचे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज है, वहां पे एलनगंज स्थान है, वहां पर पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था। उस बोर्ड को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। पिछली जो जानकारी थी हमारे पास 15 जनवरी तक इस सदस्यों का चयन किया जा रहा है। अब क्या जानकारी है कि जो अब नया जो आयोग बन रहा है, पूरा पढ़ लेते हैं। और ये पुराना नहीं, कल की बात है, आज थर्सडे, बीते कल वेडनेसडे की बात है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बुधवार को लग गया है। 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया है। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। टोटल कितने सदस्य नियुक्त हुए हैं? 12 सदस्य नियुक्त हुए हैं। और 12 सदस्यों में से बुधवार को 4 सदस्य आ चुके हैं। बुधवार को 4 सदस्य जो है आ चुके हैं, याद रखना। और उससे पहले सोमवार को ऑलरेडी 3 सदस्य और वहां से जो है कार्यरत हैं। 3 सदस्य क्या कर रहे हैं भैया? कार्यरत हैं, ध्यान रखना। तो नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो था वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिया गया। वो बोर्ड क्या कर दिया? भंग कर दिया गया। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को बनाया गया है। बुधवार को मुख्य गेट पर नए आयोग के नाम का बोर्ड भी लग गया। इसके अलावा नवनियुक्त सदस्यों में आरपी सिंह जी हैं, डॉक्टर सीमा साकी जी हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी हैं, डॉक्टर एच के राय आयोग पहुंचे हैं और काम शुरू कर दिया है। ध्यान रखना, ये चारों सदस्य बुधवार को पहुंचे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इससे पहले अगर हम देखेंगे 3 सदस्यों में केसी वर्मा जी हैं, विनोद सिंह जी हैं और राम सुचित जी हैं। उन्होंने सोमवार से ही आयोग में जिम्मेदारी संभाल ली है। तो 3 सदस्यों ने सोमवार से जिम्मेदारी संभाल ली है, 4 सदस्यों ने बुधवार से जिम्मेदारी संभाल ली है। टोटल 7 सदस्य अभी इस वक्त आयोग में कार्य कर रहे हैं। बाकी के सदस्य भी 2-4 दिनों में बाकी के सदस्य भी काम करने पर आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा 2 दिन बाद हो जाएगी, परीक्षा 1 महीने बाद हो जाएगी। मैं ऐसी कोई बात कह ही नहीं रहा हूं, मैं कोई विवादास्पद बात नहीं कह रहा हूं। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि ये लोग काम करने पर जब उतर आए हैं और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में, 4 महीने में सारी चीजों को समझेंगे, पुरानी फाइलों को टटोला जाएगा, पुरानी नियमावलियों को देखा जाएगा, नए नए नियम बनेंगे, उनको अप्रूवल्स आएंगे तो 4-6 महीने लगेंगे। इधर चुनाव का भी माहौल बन रहा है, तो मान के चलिए परीक्षा तो चुनाव के बाद ही होगी। तो ऐसे में क्यों ना हम लोग अपने अंदर एक मोटिवेशन ये ले आए कि हाँ भैया, अब बोर्ड आयोग ने काम करना शुरू कर दिया तो परीक्षा को लेकर होगा, तो क्यों ना इस बीच में हम अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करें। इस बीच में हम लोग क्या करें भैया? इस बीच में हम लोग अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करें। हम लोग कम से कम एटलीस्ट अपने सिलेबस को पूरा कर लें। हम लोग सिलेबस को पूरा करें भैया। तो कम से कम आप अपने सिलेबस को कम से कम पूरा करें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। टीजीटी में, एसएसटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूँ। प्रॉपर पीजीटी की अगर बात करेंगे तो पीजीटी में ज्योग्राफी पढ़ाने का मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। बच्चों के साथ में दोस्त बन के, भाई बन के, मित्र बन के, टीचर बन के मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी मैं कोई पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान लीजिए, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करिए। जी हाँ, मैं एक शब्द पे आज मैं जोर के शब्द पे देने के लिए आऊँ। आज मैं जोर दे रहा हूँ भैया, सेल्फ स्टडी पर जोर दे रहा हूँ, स्व अध्ययन पर जोर दे रहा हूँ। अपनी खुद की पढ़ाई करिए। करना क्या है, टीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मार्केट से उठा लिए और प्रीवियस ईयर के पेपर मार्केट से उठाने के बाद उनको लग जाइए, उन पेपरों को सॉल्व करिए लगातार तरीके से। बस इतनी सी जानकारी है। और कोई भी अगर वैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए टीजीटी से रिलेटेड तो मेरा एक मोबाइल नंबर बस में लिख दे रहा हूँ, अब इसको प्रमोशन मत समझना, ठीक है? तो 8755238500 इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। तो अगर आपको कोई टीजीटी पीजीटी में
एसएसटी में या पीजीटी में ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो अगर ज्योग्राफी के कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे ज्योग्राफी के नोट्स ले सकते हैं, तो वो आपकी एक मदद हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो आपकी एक मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर देना और मेरे इस पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।